हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रि माने होता है तीन और मिति माने होता है मापना अर्थात नापना। कोणों को मापना ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है? तो किसी त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। किसी त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। लेकिन जब इंटर में चले जाएंगे तो वह किसी भी त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय संबंध पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में इसका संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यह एक त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश है। कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश है। ठीक। और कोण सी बराबर क्या है? थीटा अंश है। तो अगर ये थीटा है तो इसका वैल्यू हम लोग निकालें तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसमें अब यह कोण बी है और 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और यह आधार है। यह क्या है? आधार है। और इस आधार पर यह भुजा जो है क्या है? लंब है। इसलिए ए बी को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ए बी भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और बीसी भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और एसी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब इन्हीं अनुपातों को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि ये इस अनुपात को लिख लेते हैं। यह हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। फिर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण। ठीक, कर्ण लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम लोगों ने कर्ण लिख लिया, दो बार लिखा है, तो एक बार इससे और एक बार इससे भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लंब से भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या बचा है? आधार से बचा है। तो आधार से क्या करते हैं? भाग देते हैं। फिर इसके बाद जिस तरह हम लोगों ने कर्ण को दो बार लिखा, उसी तरह लंब को दो बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा? लंब और लंब हो जाएगा। तो अब लंब लिख लिया हम लोग। अब जो बचा उससे हम लोग भाग दे देते हैं। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। अब क्या बचा है? आधार बचा है। तो आधार को हम लोग दो बार लिखेंगे। आधार और क्या हो जाएगा? तो इसके बाद जो बचा है इससे भाग देंगे। तो आधार के बाद ये क्या बचा है? कर्ण बचा है। तो कर्ण और लंब बचा है। क्या हो जाएगा? यह कर्ण हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? लंब। तो यह देखिए इसमें कितना अनुपात हुआ? 1 2 3 4 5 6। ये 6 अनुपात हुए। इन्हीं 6 अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो इसमें अब इस लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इस आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब इस बात को याद करने के लिए कि यह जल्दी भूले ना, हमेशा के लिए याद हो जाए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं यल ए यल, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। क्या है? कक्का। लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। ठीक। अब यहां पर हो गया साइन और ये हो गया कास और ये हो गया टैन। ठीक। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। और कास का व्युत्क्रम होता है सेक। और टैन का होता है काट। ठीक। अब यहाँ यल का मतलब क्या हो गया? यल का मतलब हो गया लंब। ए का मतलब क्या हो गया? आधार। ठीक। और के का मतलब हो गया कर्ण। यल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। हो गया।
तो अब यहाँ पर जब हम लोग साइन लिखेंगे तो लंब बटे कोण क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। और यह सी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो जब सी के लिए चलेंगे तो यह लंब होगा और यह आधार होगा, और जब ए के लिए चलेंगे तो यह लंब यहाँ हो जाएगा और आधार जो है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम लोग जहां पर लंब बटे कोण है, जहां पर लंब बटे कोण है, तो देखिए यहाँ पर लंब बटे कोण कहाँ है, यहाँ है कि नहीं है। तो इसी अनुपात को हम लोग नाम दे देंगे साइन थीटा। क्या नाम दे देंगे, साइन थीटा। और ठीक इसका उल्टा हो, जहां कोण बटे लंब हो तो इसका उल्टा क्या है, कोसेक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोण बटे लंब कहाँ है, इसके ऊपर है कोण बटे लंब। इसका हम लोग नाम इस साइन का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर जो हम लोग पास साइन का वैल्यू पता है तो उसका 1 बटे कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू पता हो जाएगा, ये हो गया। अगर जो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कास थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण कहाँ है, हाँ यहाँ है आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण है तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कॉस थीटा। आधार बटे कोण को क्या कहेंगे, कॉस थीटा। और ठीक इसका उल्टा हो, कोण बटे आधार हो, तो जब कोण बटे आधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस प्रकार जो है अब हम लोगों के पास जो है साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक मिल गया। उसके बाद यह tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, tan थीटा। क्या कहेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। इसी प्रकार अब हम लोग इसका जब उल्टा करेंगे, आधार बटे लंब करेंगे। क्या करेंगे, आधार बटे लंब। तो यह क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। इस 6 अनुपातों को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और यह सूत्र भूले न, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। पहले साइन, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, फिर उसके बाद हो गया कास, कास का उल्टा हो गया सेक, उसके बाद लिखते हैं tan, tan का उल्टा होता है काट। इस प्रकार जो लाल बटे कक्का याद रहे तो यह अनुपात जो है जल्दी भूलेगा नहीं। अब हम लोग लाल बटे कक्का से जो है 6 अनुपात प्राप्त कर लिए। अब इससे हम लोग जो है 9 फार्मूला और प्राप्त करेंगे। कितने फार्मूला प्राप्त करेंगे, 9 फार्मूला। तो हम लोग लाल बटे कक्का हम देखते हैं क्या करेंगे। अब इस साइन का गुणा जो है हम लोग कोसेक में करते हैं। क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा। तो यह जो है 1 के बराबर होगा। ठीक, इसी प्रकार कास थीटा इंटू सेक थीटा तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा 1। ठीक, तो अब हम लोग एक सूत्र प्राप्त कर लिए इससे, और फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, यह हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यह गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम लोग अब अगर जो कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, कोसेक थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस प्रकार जो है इससे जो है कितने फार्मूले प्राप्त हो गए, 3 फार्मूले। पुनः इससे अभी 3 फार्मूला और प्राप्त करेंगे हम लोग। यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं, एक बार कास थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा, ये गुणे में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये हो जाएगा सेक थीटा, यह मिल गया। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा यह इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम tan और काट का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ से हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग
कॉट थीटा का मान निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस लाल बटे कक्का का उपयोग करके 9 फार्मूला और हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब अगर जो हम लोग सिद्ध करना चाहें कि कैसे यह 1 के बराबर होता है या कैसे यह 1 के बराबर होता है, तो ये भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इसी में हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई के। हाँ, तो साइन थीटा बराबर एल बाई के, तो एल बाई के हो गया। हाँ, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, के बाई एल। क्या हो जाता है, के बाई एल। और देखो यहां से हम लोग लेके चले तो के से के कट गया, एल से एल कट गया, बराबर 1 आ गया कि नहीं गया। अगर जो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो यह राइट हैंड साइड जो है क्या आ जा रहा है, राइट हैंड साइड जो है आ जा रहा है। इस प्रकार यह एक सरसम का बन जाती है। ठीक।